नमस्कार दोस्तों। तो जो वस्त्र है देख के कई विचार मन में आते हैं, क्योंकि दुनिया भी उसी आग के शोले में जल रही है और इसी आग को अगर कोई रोक सकता है तो वो ये रंग है। और इस रंग को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मानता भी हूँ। आप निरंजनी अखाड़ा से हैं और क्योंकि दुनिया आप कहाँ देखे, सवाल यही आता है। हाँ, ये एक बहुत समसामयिक और बहुत गहरा प्रश्न है कि दुनिया कहाँ देखे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, धर्म विमुख प्रजा का कोई राजा नहीं होता। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और जब जब धर्म जीवन जीने का जो तरीका हमारे वेदों ने बताया है, हम उनसे विमुख होते हैं, तो ये सत्य है कि इसी तरह कभी महामारी हुई तो कभी युद्ध होंगे और सृष्टि का बैलेंसिंग होगा। जी बिल्कुल, ये तो ये तो होना ही है साहब। जब जब भटकेगा मानव धर्म से, तब तब इस प्रकार की विभीषिकाओं का सामना करना ही है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और इसका मैं समसामयिक उदाहरण भी दे सकता हूँ आपको। अभी 3 या 4 साल पहले आपने मार्वल्स की एक मूवी देखी होगी, एवेंजर्स, जिसके अंदर एक पात्र होता है और वो कहता है कि भाई प्रकृति के संसाधनों का हम मानवों ने बहुत दुरुपयोग किया है, इसलिए मानवों की और सृष्टि में संतुलन आवश्यक है। वो चुटकी बजा के पूरी दुनिया खत्म करता है। तो ये संतुलन तो बनेगा क्योंकि हम इस प्रकृति से ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं का दोहन कर रहे हैं। ये महाराज जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम दोहन भी कर रहे हैं, लेकिन जो रसायन तैयार किए जाए, हम वो परमाणु बम की बात करें, अणु बम की बात करें, क्योंकि जो विश्व में अभी पटल पर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम सुरक्षित है। ये तो आप जैसे लोगों का मैं तो साधना ही मानता हूँ। उसी साधना का बल है कि आज हमारा हिंदुस्तान, हम सुरक्षित है। इसका एक कारण है कि अभी हमारे यहाँ पे उतनी धर्म हानि नहीं है। जी, धर्म के प्रति आज भी बहुत जगह जागरूकता है। आज ही कार्यक्रम में गया था, हमारी पुरातन संस्कृति के जो नृत्य होते हैं, आधुनिक बच्चे उस तरीके का उत्सव का आनंद ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। हम हमारी धरती को माता कहते हैं। जी जी बिल्कुल। और वहीं भारत माता प्रांगण में कार्यक्रम था बांसवाड़ा में, और वहाँ भारत माता के जयकारे लग रहे हैं किसके साथ में? पारंपरिक गैर नृत्य के साथ में। और वो परंपरा को इस नई पीढ़ी ने भी जीवित रख रखी है। जी, ये एक सबसे बड़ी है। तो हमारा धर्म कहीं ना कहीं जिंदा है, इसलिए हम जिंदा हैं। जी, तो महाराज जी, एक चीज हमारे सामने आती है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि नियोजित प्रहार हो रहे हैं हमारे जो साधु संत है, बार बार कई सवालिया निशान। परीक्षा तो देनी पड़ेगी। जी, वाह वाह वाह, क्या बात है। परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। धर्म की राह पे अगर राम भगवान ने भी परीक्षाएं दी है तो ये तो साधु सन्यासी हम लोग। वाह वाह, क्या बात है। तो आप अखाड़ा परिषद से और लगभग जितने भी शंकराचार्य है, क्योंकि अखाड़ा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी, मैं अखाड़ा परिषद में निरंजनी अखाड़े से भी हूँ और अघोर संप्रदाय में काठ आश्रम काशी से भी शीर्षा उपदंडक की उपाधि प्राप्त हूँ। क्या बात। तो अघोर साधनाएं भी हम करते हैं और वहीं से इन शक्तियों से जो वार्तालाप और जानकारी मिलती है वही आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा प्रश्न मेरा नहीं था, ये दुनिया का प्रश्न है अभी, क्योंकि शंकराचार्य की नियुक्ति ये माना जाता है कि अखाड़ा परिषद ही करता है। और अभी एक स्वामी जी ज्यादा चर्चित है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जिस तरह के उनके बयान आते, कहीं ना कहीं साफ लगता है कि वो राजनीति से प्रेरित है। ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए सीधी एक ही चीज कहनी होती है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठा है, हम उससे मतलब नहीं है, उस कुर्सी को नमन है। बिल्कुल। तो आदरणीय महाभाग शंकराचार्य जी की जो पदवी है, वहाँ जो भी बैठे हुए हैं उनको नमन तो रहेगा। जी। अब वो वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति किसी विशेष विचारधारा से अगर जुड़े हुए हैं, कहीं किसी विशेष परिस्थिति से जुड़े हुए हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है। उसके किसी धर्मावलंबी या हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, लेकिन आमतौर पर महाराज जी ये देखा है, जनता का भी यही कहना है कि साहब कोई भी साधु संत कुछ भी होता है तो उसके दरबार में अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चला गया तो अपने आप को ऐसा मानता है कि मानो भगवान। सब एक काम
देखो एक चीज बताता हूँ, जी जी यहाँ थोड़ी सी जनता की कमी है। जी जी आम जो धर्म प्रेमी जनता है, आज आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि यानी कि जितने मठ और इन पे साधु संत बैठे हुए हैं, उसमें मुश्किल से 2 या 3% पे सब व्यवस्था होगी, लेकिन साधु संतों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी मठों में नहीं है जी जी और न वहां पे वो लोग बाग उस तरीके से उनको संभाल पा रहे हैं। तो अब हर आदमी अपना जीवन यापन करना चाहता है, साधु संत है, तपस्या करना चाहता है। महाराज मैं एक मैं आ रहा हूँ, आप ही के पॉइंट पे आ रहा हूँ कि साधु संत भी अपनी तपस्या के साथ में जहाँ रह रहा है, जी जी तो वहाँ मंदिर पे आने वाले 2 लोगों की सेवा करना चाहता है, सब कुछ चाहता है। आप जब व्यक्ति वहाँ मंदिरों से जुड़ा हुआ नहीं है और वो उन्हें समर्थन नहीं देता है, तो साधु संत सन्यासी भी ये देखते हैं कोई ना कोई लाइजनिंग के लिए नेताजी ऐसे आ जाए तो पब्लिक अपने आप आ जाएगी और उनसे थोड़ा आश्रम चल जाएगा। और जो संत देखो समझते हैं, तो आखिर अब उन्हें तपस्या के साथ में ऐसा तो है नहीं कि वो कंदमूल आपको जंगलों में इतने मिल रहा है कि जीवन निकल जाए। जी तो कहीं ना कहीं भोजन की निर्भरता, पेट की निर्भरता तो सबको लगी हुई है। उस भगवान को दिया करने के लिए घी की भी जरूरत है। घी लाके कौन दे रहा है? आज अगर मैं आपको कहता हूँ 500 जनों को या 50 जनों को आप बिठा के अगर हाथ खड़े करोगे, मुश्किल से एक आदमी बोलेगा जो ये कहेगा मैं मंदिर में घी दे रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक चेतना की, हमारी जनता की कमी और संतों की कमी निकालने में जनता आगे आ जाएगी, लेकिन खुद की कमी कहाँ है वो कोई नहीं समझता। इसलिए मैं व्यक्तिगत सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि अपने आसपास के मंदिर में अवश्य जाए, मंदिर में खाली हाथ ना जाए, चाहे एक अगरबत्ती लेके जाए, चाहे एक फूल लेके जाए, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो वहाँ सेवा पूजा इस तरीके की हो रही उन चीजों में सहयोग करके। जी जी तो मैं महाराज जी मैं आपसे कह रहा था कि जनता भी पूछती है, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता से तो पूछो। हाँ नहीं जनता से भी पूछते हैं, लेकिन सवाल ये आता है ना, कभी आपने भी सुना होगा कि भंडारा ऐसा 1.5 करोड़ का भंडारा करा दिया ये किया आदमी ने। सब ऐसा तो नहीं है, अभी मेरे आश्रम पे भी हुआ था, हमने तो नहीं बोला कितने का हुआ, कहाँ हुआ और किसने किया वो भी मेरे को पता नहीं है। जी जी 2 दिवसीय कार्यक्रम हुए थे और उन 2 दिवसीय कार्यक्रम में कुछ तो ये हो सकते हैं, लेकिन मेरा देखो सर मार्केटिंग करने के लिए तो बहुत लोग हैं। आप अगर मेरे से पूछेंगे तो मेरे शब्द बड़े कड़वे होते हैं जो बहुत लोगों को छुपेंगे, बिल्कुल। और हो सकता है शायद आप तक भी उसकी आँच आए, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, व्यापार करने के लिए शायद बहुत सारे लोगों ने इस भगवा को भी व्यापार बना लिया हो। जी जी बिल्कुल। तो अब उन व्यापारियों के लिए आप हमारे से प्रश्न पूछोगे तो उसके तो उत्तर नहीं है। क्या बात है, मेरे को प्रश्न का उत्तर मिल गया। अंतिम में चलते चलते एक प्रश्न और है गुरुदेव, क्योंकि बहुत अच्छा लगा अभी आप भारत माता मंदिर जाके आए, वहाँ गए, नृत्य देखा, जो हमारी परंपराएं देखी। अभी मैंने खबर बनाई थी कि दुनिया में धूम धड़ाम चल रही होगी, लेकिन हमारे वागड़ में डांडियों की गूंज है, वहाँ गूंज तम्बाकू की है या डांडियों की, बिल्कुल यही हमारी संस्कृति। लेकिन जो हमारा जो युवा है खास करके या तो आप भी देखे हैं कि युवा किस तादाद में, और अभी उनका ही जोश उमंग उत्साह दिख रहा है। लेकिन एक प्रश्न मेरे सामने, और मैं चाहूंगा कि आप ही उसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं कि जो 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग हैं हिंदुस्तान के, उसमें से 60% लोग मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं जी। तो मैं ये चाहता हूँ गुरुदेव कि आप ऐसा कोई मंत्र, सूत्र, जीवन शैली समझे। देखो साहब एक बात बताता हूँ, एक ही लाइन कहूंगा जी जी, कि पल पल आपके और हमारे बीच में चिता का फासला कम हो रहा है। जी बिल्कुल, आपके और चिता के बीच में फासला कम होता जा रहा है। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन वो लकड़ी की सेज सज गई है, सिर्फ आपका और उसके बीच का फासला कम हो रहा है जी। और दूसरी चीज है, कर्म योनि में आए हम जी, तो कर्म करने हैं, कुछ हमें मानसिक रूप से संतुलित तो होना ही पड़ेगा। और इन सबके पीछे वापस वही बात आएगी कि हम कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज में, सिंगल चाइल्ड्स में, बच्चों में भी अवसाद बहुत हो रहा है, क्योंकि माँ बाप का एक ही पुत्र या एक ही पुत्री होती है जी। अब वो माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं, बच्चा घर में आया के भरोसे होता है। अगर 2 भाई बहन होते हैं या 3 होते हैं तो वो घर में एक दूसरे के साथ में, दूसरा आसपास कम्युनिटीज में अपना जो होता है, वहां पे जो ये व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और ये जो पाश्चात्य सभ्यता ने जो हमारी एजुकेशन सिस्टम्स को बिगाड़ के जो पूरा डेवलपमेंट किया है, तो वास्तव में विकास की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस चीज के लिए जरूरी है, वही बात है कि हमारे आसपास के मंदिर, आश्रम, पूजा घर में जी
5 मिनट जाने का भी हर बुजुर्ग व्यक्ति नियम बनाएगा तो बच्चे अपने आप इनसे दूर हो जाएंगे। यह सबसे बड़ा मूल मंत्र है, क्योंकि वही एक जगह ऐसी होती है, मंदिर में जाते हैं, जब वो देखते हैं भजन कीर्तन, आपने भी शायद देखे होंगे आपके टाइम के अंदर, हर मोहल्ले में शाम के टाइम पे या 2-5 दिन शनिवार को थाली कटोरी लेकर भजन करने बैठ जाते, तो वो जो टाइम होता था वो मेडिटेशन है। आज कोई भी बड़े से बड़ा अध्यात्म गुरु ये नहीं बताएगा कि आप अपने घर में इस तरीके से मेडिटेशन, घर के माहौल को हल्का करो। वो ये कहेंगे हमारे आश्रम में आओ, हम आपको मेडिटेशन करवाएंगे। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि खुशी आपके पास है और दुख आपके पास है, चॉइस इज योर, आपको क्या चूज करना है। क्या बात है, तुम्हारा जी बहुत बहुत आभार आप। और दोस्तों याद रखिएगा, पल पल आप कहाँ बढ़ रहे हैं, चिता की ओर। पल पल आपके और चिता के बीच में फासला कम होता जा रहा है। जो फासला है दोस्तों, उसका सदुपयोग करें। और उसके सदुपयोग का, क्योंकि अभी थाली कटोरी की बात याद आई तो मुझे भी कुछ वो याद आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में वो थाली कटोरी बधाई थी। खैर उसको भी, क्योंकि राजनीति हमारे देश का परम धर्म है, तो उसके ऊपर लोगों ने चर्चा करी। लेकिन मैंने अभी देखा कि विदेशों में भी लोग परेशान हुए तो वही थाली कटोरी बजी। तो दोस्तों यही थाली कटोरी हम बजाएंगे, क्योंकि ये है मेडिटेशन। और आपका यही सूत्र मैं युवाओं तक पहुंचाना चाहूंगा। आपको बहुत बहुत आभार। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।